भाई को भाई ने ही चोड़े में मरवा दिया। दोस्तों, अक्सर हमने पिछले फ्राइडे में ये देखा कि उमर रियाज को घर से बेघर कर दिया गया। खबर हमारे सामने बहुत पहले ही आ गया था। जब फ्राइडे में बाहर निकाला तो जब भी हमारे पास खबर सामने आ गया था, संडे में ऑफिशियली अनाउंस हुआ था कि जो उमर रियाज बाहर। उसके बाद से बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस, हम खुद मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, ये एक अनफेयर डिसीजन है। मगर इस दौरान में जो आपको खबर शेयर करने जा रहा हूँ उससे आपके यकीनन होश उड़ जाएंगे। कहते हैं कि किसी और का कर्मा अपने खुद को ही मिलता है, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स को ही मिलता है, चाहे उसमें कोई भी हो। दरअसल दोस्तों, आसिम रियाज काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी के जाल में फंसता गया और ऐसे में आसिम रियाज को नल्ला कहकर भी पुकारा गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सारे, चाहे बात करें फैंस की या फिर किसी की भी, सभी नल्ला कहकर पुकार रहे हैं। कहते हैं कि अपनी इमेज इंसान को खुद बनानी पड़ती है, ना कि आप इस तरीके से गलत बोल कर, उल्टा सीधा भड़काऊ भाषण बोलकर आप किसी कंट्रोवर्सी के जाल में फंस जाओ। अगर आप इज्जत के साथ में चलते तो इज्जत के साथ में ढेर सारा प्यार मिलता है। हम भी कोई पीछे नहीं हटते प्यार दिखाने से। डेफिनेटली अगर गलत नहीं कहा जाता तो हमारी तरफ से भी भरपूर प्यार मिलता, मगर नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है कंट्रोवर्सी में फंस के अपने नाम को ज़्यादा उछालना। अब नाम प्यार से मिले या फिर बेइज्जती से मिले, बात तो एक ही है ना, उनके लिए, हमारे लिए नहीं। तो ऐसे में आसिम रियाज ने उमर रियाज के घर में रहते हुए बहुत बड़ी ये कंट्रोवर्सी करी। शहनाज गिल के लिए ट्वीट भी किया था और ऐसे में गलत भी बातें बोली गई थी साथ ही साथ में। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये निकलकर सामने आई है कि उमर रियाज का जो इंस्टाग्राम हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, वो आसिम रियाज के द्वारा ही यूज़ किया जा रहा था। मैं ये नहीं कि किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहा हूँ, बट जिस तरह की खबर निकल के आई है उस तरह से मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। उमर रियाज का आसिम रियाज ट्विटर, इंस्टाग्राम दोनों चीज़ें हैंडल कर रहा था और जो डिज़ाइनर के द्वारा कपड़े भेजे जाते हैं तो उसके अंदर आपको डिज़ाइनर को मेंशन करना होता है, यानी कि डिज़ाइनर को प्रमोट करना होता है। सारा काम तुम ही थोड़ी रख लोगे भाई, उसको भी तो काम चाहिए ना डिज़ाइनर को। तो डिज़ाइनर को मेंशन ठीक तरीके से ना करने पे, इंपॉर्टेंस ना करने पर उसने बड़ा फैसला लिया कि मैं उमर के खिलाफ और आसिम के खिलाफ केस दर्ज करूंगा। आसिम के खिलाफ यूँ करूंगा क्योंकि वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल कर रहा है। उसने सब जगह ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि भैया उमर एंड आसिम दोनों भैया चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। ये नारे लगाते गए, पुतले जलाते गए और इन्होंने अर्जी, समझ रहे हो, मेकर्स तक लगा दिए। अब मेकर्स की एक हफ्ते 10 दिन से प्लानिंग चल गई थी कि भैया अब इस तरह की कंप्लेंट आई है और इन भाइयों के खिलाफ ये सीन चल रहा है, तो अब ऐसे में मामला गड़बड़ है। हमें शो में ऐसे को कतई नहीं रखना है। हमें ऐसे को शो में कतई नहीं, चाहे उसकी गलती ना हो, मगर इधर से पूरी गलती की जा रही है। एक भाई बिल्कुल साफगार है जो बिग बॉस के घर के अंदर था, उमर रियाज, हम उसको कुछ नहीं कह रहे, मगर इधर यहाँ से पूरी गलती की जा रही है और इनको पता भी नहीं चल रहा कि हम गलती भी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हम कभी कभी सोचते हैं ज़्यादा साफगार बनने की, हम खुद ही इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। तो ये जो आसिम रियाज की जो गलतियां हैं ना, वो यहाँ भाई को भारी पड़ गई। समझ सकते हैं आप आसिम रियाज की गलतियां क्योंकि भारी यूँ पड़ी कि जिस प्लेटफॉर्म से आपने ग्रो किया उसी प्लेटफॉर्म के अंदर आपने भाई को भेजा और कर्मा आपके साथ में आ गया निकल के। वरना डेफिनेटली टॉप 5 में जाने से कोई नहीं रोक सकता था उमर रियाज को। समझ सकते हैं आप। तो ये जो कर्मा है दूसरे भाई को भुगतना पड़ गया बिना वजह का। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के बारे में गलत ना सोचो और ना ही बोलो। सोच समझ के बोलो अगर बोलो तो, मगर नहीं, सोचना तुम्हें है नहीं, समझना तुम्हें है नहीं, जो तुम्हें करना है वो तुम तुरंत कर डालते हो। तो कुल मिला के बात यह है, जिस तरह की खबर निकलकर सामने आई है कि आसिम रियाज की जो गलती है बहुत बड़ी, यानी कि जो फैंस के द्वारा नल्ला कहलाया जा रहा है, उस नल्ले की गलती अपने भाई को भारी पड़ गई हद से ज़्यादा। तो अब आप सोच सकते हैं कि ऊपर वाला दुनिया में ही दिखा देता है। क्यों, गलत कहा क्या मैंने? सहमत हो तो नीचे मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। चैनल पर नए हैं, उम्मीद है कर लिया होगा सब्सक्राइब।